नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह के चौथे सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ। अप्रैल माह का चौथा सप्ताह 25 से शुरू होकर दिनांक 30 तक चला। तो देखते हैं कि इस बार की शिक्षक डायरी में मैंने क्या भरा है। स्कूल रेडिनेस और गतिविधि। पढ़ो कहानी मोनू बछड़ा। कहानी पढ़ाई जाएगी व गतिविधि कराई जाएगी व सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ये मोनू बछड़ा कहानी जो है वो सहज से आई है, तो आप लिंक के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ पुस्तकें हों तो आप उससे भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ कक्षा 6, 7, 8 में मैंने विज्ञान, 6 में, कक्षा 7 में विज्ञान और अंग्रेजी, कक्षा 8 में विज्ञान। तो कक्षा 6 में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण ठोस, द्रव व गैस को TLM व पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझाया जाएगा। यहाँ मैंने पाठ लिया है रेशों से वस्त्र तक को। तो बच्चों को समूह चर्चा का अवसर देते हुए कपास, जूट, तीसी व नारियल के पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त रेशों की जानकारी दी जाएगी व उनके रेशों से बनने वाली चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। अंग्रेजी में मैंने पाठ लिया थैंक यू गॉड। पाठ पढ़ाया जाएगा व कठिन शब्द बोर्ड पर लिखे जाएंगे। कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं, कांच, मृत्तिका, साबुन, अपमार्जन। विभिन्न प्रकार के कांच के विषय में समझाया जाएगा व चीनी मिट्टी, मृत्तिका व साबुन व अपमार्जक में अंतर समझाया जाएगा। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का आकलन में मैंने लिखा है कि TLM का प्रयोग सहायक रहा। 26/4/2022 दिन मंगलवार। पढ़ो कहानी चीकू और मीकू। गतिविधि आई थी अनुमान लगाओ, नाम बताओ। तो सहज पुस्तिका द्वारा कहानी पढ़ाई जाएगी व कहानी पर चर्चा की जाएगी, गतिविधि कराई जाएगी। ये सभी विभाग से ही आ रही हैं चीज़ें, तो आप गतिविधि या जो भी कहानी आ रही है उसको लिंक के माध्यम से बच्चों को पढ़कर सुना सकते हैं या उनसे पढ़वा भी सकते हैं। विज्ञान में मैंने पाठ वही लिया है, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, और टॉपिक है अणु तथा परमाणु। तो प्रश्नोत्तर परिचर्या व TLM के माध्यम से पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई के विषय में समझाया जाएगा। विज्ञान में रेशों से वस्त्र तक प्रोजेक्ट कार्य मैंने यहाँ लिखा है, तो रेशम कीट का जीवन चक्र पुनः TLM के माध्यम से समझाया जाएगा व प्रोजेक्ट के तौर पर बच्चों को रेशम कीट पालन व रेशम प्राप्त करने की क्रियाविधि से संबंधित चित्र को कॉपी पर चिपकाने को कहा जाएगा। कक्षा 8 में थैंक यू गॉड, मैंने यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने यहीं लिख दिया है कि वर्ड मीनिंग कराए जाएंगे और याद करने को भी दिए जाएंगे। विज्ञान में विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक के उपयोग, पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, मेलामाइन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, स्टाइरोन आदि का उपयोग बताया जाएगा। योजना का सफल क्रियान्वयन यहाँ मैंने लिखा है। 27/4/2022 दिन बुधवार। स्कूल रेडीनेस कहानी भालू और मदारी। गतिविधि शाकाहारी और मांसाहारी। कहानी पढ़ाई जाएगी व प्रश्नोत्तर परिचर्या की जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है गतिविधि कराई जाएगी। विज्ञान में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। होमवर्क, प्रश्नोत्तर याद करने को दिए जाएंगे। इसमें भी मैंने वही लिखा है कि पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे और याद करने को दिए जाएंगे। थैंक यू गॉड, वर्ड मीनिंग कराए जाएंगे व याद करने को दिए जाएंगे। यहाँ मानव निर्मित वस्तुएं, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे और प्रश्नोत्तर याद करने को दिए जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने कि योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। 28/4/2022 पढ़ो कहानी। ये गतिविधियाँ आप अपने या तो विभाग से आने वाली भी करा सकते हैं या अपने हिसाब से भी करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने मन से रीड अलोंग पर ही पढ़ो कहानी में मैंने एक कहानी पढ़ाई, कैटरपिलर लुक्स फॉर अ शू। तो ये मैंने लिखा है कि कहानी पर चर्चा की जाएगी और कहानी पढ़ाई जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है विज्ञान में अभ्यास पत्रक 2 जो कि पदार्थ एवं पदार्थ के समूह से है। तो अभ्यास कार्य पुस्तिका से ये जो अभ्यास कार्य पुस्तिकाएँ मिली थी वही अभ्यास पत्रक हैं जो प्रेरणा पोर्टल पर थे। तो उनको मैंने पुराने बच्चों से लेकर इस बार जो बच्चे आए हैं उनको दिला दिया है। तो उसी में से मैं अभ्यास पत्रक करवाऊँगी, क्योंकि ये पुस्तिकाएँ बाद में मिली हैं तो वो सभी हो नहीं पाई थी पिछले बार, तो इसलिए मैं उसमें से ही वही कराऊंगी और उन बच्चों को जो भी समस्याएं आ रही होंगी उनका निदान करूंगी। यहाँ भी मैंने वही लिखा है कि अभ्यास कार्य पुस्तिका से अभ्यास पत्रक 2 कराया जाएगा व मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ अंग्रेजी में थैंक यू गॉड कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यहाँ भी वही मानव निर्मित वस्तुएं अभ्यास पत्रक कराया जाएगा व उसका मूल्यांकन किया जाएगा व समस्याओं का निदान किया जाएगा। सफल क्रियान्वयन
स्कूल रेडीनेस द गोल्डन वर्ड कहानी बच्चों को लिंक के माध्यम से पढ़ाई जाएगी व कहानी पर चर्चा की जाएगी। पदार्थों का पृथक्करण में टॉपिक लिया है तत्व यौगिक व मिश्रण। तो प्रयोग प्रदर्शन गतिविधि द्वारा समांगी व विषमांगी मिश्रण के विषय में समझाया जाएगा। मिश्रण की तालिका से अवयवों को छांटने व लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये एक तालिका बच्चों को बोर्ड पर बना कर दी जाएगी, वो जो मिश्रण सी होगी उसमें क्या क्या अवयव है वो छांटने के लिए और बच्चों से कॉपी पर लिखने के लिए कहा जाएगा। विज्ञान में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, पदार्थ की अवस्थाएं। तो टीएलएम पाठ्य पुस्तक व बोर्ड के द्वारा पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस समझाया जाएगा। अपोजिट वर्ड यहाँ मैंने लिया तो बच्चों को अपोजिट वर्ड लिखाए जाएंगे व याद करने को दिए जाएंगे। मानव निर्मित वस्तुएं पुनरावृत्ति, पाठ की पुनरावृत्ति करते हुए बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का निदान किया जाएगा। चूँकि शनिवार को बोर्ड की ड्यूटी थी और मेरी उसमें ड्यूटी लगी हुई थी तो ज्वाइन करने जाना था, इसलिए इस कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया मेरी, तो ये मैं अगले सप्ताह में क्रियान्वित करूँगी। तो यही मैंने लिख दिया है यहाँ। 30/4/2022 दिन शनिवार। मौखिक चूँकि एक हफ्ते पहले ही ये भर लेते हूँ डायरी, तो ये पहले से ही भरी हुई होती है। मौखिक रूप से पार्क का वर्णन, बच्चों से पार्क के विषय में चर्चा की जाएगी व फिर उनसे अपने शब्दों में किसी पार्क का वर्णन करने को कहा जाएगा। यहाँ मैंने पाठ तीसरा लिया है पदार्थों का पृथक्करण, चालना, बीलना, थ्रेसिंग, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन टॉपिक है। पृथक्करण की विभिन्न विधियों को प्रयोग द्वारा समझाएंगे व फिर समूह बनाकर बच्चों को आपस में चर्चा कर समझने का अवसर दिया जाएगा। यहाँ तत्व यौगिक पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति पाठ है और उसमें टॉपिक है तत्व यौगिक। टीएलएम के माध्यम से विभिन्न तत्वों के विषय में जानकारी दी जाएगी व यौगिक के बारे में समझाया जाएगा। शनिवार को मैं कला भी बनवाती हूँ, चूँकि मैं कक्षा 7 की कक्षा अध्यापिका हूँ, तो कला मैंने यहाँ लिखा है मछली का चित्र। बच्चों को मछली का चित्र सिखाया जाएगा व जल रंग भरवाए जाएंगे। मानव निर्मित वस्तुएं कक्षा 8 में टेस्ट में यहाँ लूँगी, तो मैंने यही लिखा है और बच्चों के नंबरों को देखते हुए प्रत्येक बच्चे का आकलन करूँगी कि वो उनको किस हद तक पाठ समझ में आ गया है। चूँकि इस दिन नवोदय का पेपर था और मेरी ड्यूटी लगी थी, इसलिए ये भी कार्य योजना मेरी नहीं हो पाई। इसको मैं अगले दिवस में क्रियान्वित करूँगी। तो इस प्रकार से मैंने अपनी डायरी भरी है। उम्मीद है आपको डायरी पसंद आएगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको डायरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।